अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशंस को। वेरिएशंस जो हमारे चैप्टर का भी नाम है, यानी मेन जो चीज़ होगी वो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन क्या होता है, मैंने आपको जब हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन देख रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस। मतलब किसी एक क्वांटिटी या किसी एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ जो उसके रिस्पेक्टिव है उसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा, अगर वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन अगर तो इनका जो हमारे रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, एक के चेंज होने से दूसरी चीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके रिलेशनशिप को हम किस में डिस्कस करते हैं, वेरिएशन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वेरिएशन की जो टाइप है वो हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है, हमारे पास अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो मतलब एक ही मैनर में उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम गाड़ी की स्पीड तेज़ करते हैं तो हम ज़्यादा फासला कवर कर सकेंगे। तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ हुई तो उसके पर्सपेक्टिव क्या चीज़ इंक्रीज़ हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया, कि हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट वेरिएशन में। या फिर अगर हम किसी जगह पे काम करते हैं और 1 घंटे हम काम करते हैं तो हमें पेमेंट मिलती है 100 रुपये, ठीक है। अगर हम 2 घंटे काम करेंगे तो हमारी पेमेंट क्या हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। यानी हम वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो पेमेंट है और जो हम अर्न कर रहे हैं उन रुपीज़ में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इजाफा हो रहा है। और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ में कम हो जाना, उसको भी हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। तो सेकंड टाइप हमारे पास है इन्वर्स वेरिएशन, यानी एक चीज़ के कम होने से, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, या एक क्वांटिटी के ज़्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक काम है जिसको 15 आदमी मिलके करते हैं 6 दिनों में, ठीक है। अगर आदमी ज़्यादा हो जाएँगे तो जो दिन हो जाएँगे वो क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे। मतलब आदमियों की ज़्यादा होने से जो टाइम लिमिट है काम करने की वो कम हो गई, क्योंकि आदमी ज़्यादा हो गए तो काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो और अगर आदमी कम होंगे तो काम ज़्यादा देर में ख़त्म होगा, हमें ज़्यादा दिन लगेंगे काम ख़त्म करने में। यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज़ हो जाना, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज़ हो जाना, इसको हम कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। तो इसी वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेरीज का क्या मतलब होता है। वेरीज एज का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, मतलब इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, या फिर हम कह सकते हैं वेरीज एज, ठीक है। अब इसमें हमें बताएगा कि y जो है, वेरीज एज को हम क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल। और डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मतलब y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के है। और दूसरा हमें बताया गया कि y इज इक्वल्स टू 8 है और x इज इक्वल्स टू 2 है, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, y इन टर्म ऑफ x। हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x। इन टर्म ऑफ x का क्या मतलब है कि जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू में हमारे पास x आना चाहिए, x की टर्म होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिंस। सिंस का मतलब होता है अगरचे, हमें जो सिचुएशन बताई गई है, कंडीशन बताई गई है, हम वो लिखेंगे। तो इसमें हमें क्या बताया गया, y वेरीज डायरेक्टली, यानी y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन जो है वो लिख ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है इसको ख़त्म करके हम लोगों ने कांस्टेंट का साइन लगाना है। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आएगा, k आएगा, और इक्वल का साइन आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स। अब आप पूछे कि ये इक्वल का साइन कैसे आया, जब हम लोगों ने
इन ये प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया तो हमारे पास इक्वल आ गया और साथ में कांस्टेंट आ गया। तो ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी ये हो गया और इसका कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू के एक्स को हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप लोग देखें, हमें ऊपर x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी दी हुई है और x की वैल्यू भी दी हुई है। y इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 2। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुट y इक्वल्स टू 8 and x is equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y is equals to kx है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। y हमारे पास क्या 8 है is equals to k और x हमारे पास क्या है 2 है। तो 8 is equals to ये हमारे पास हो गया 2k और k is equals to 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। हम लोगों ने सिंपल x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और k की वैल्यू फाइंड कर ली जो हमारे पास आ गई 4। अब हम लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या y इन टर्म ऑफ x हम लोगों ने फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो y k की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू के एक्स, वाई इज इक्वल्स टू के एज इट इज सॉरी के हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया और x यहाँ पे आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पुट की, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी भी नहीं है क्योंकि हमें कहा गया y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x। अब आप लोग देखेंगे जब हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड की तो इसमें x वाला कंपोनेंट भी है, तो इसलिए हम लोगों ने ये हमारा आंसर होगा y इज इक्वल्स टू 4x। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमें गिवन है y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड y इन टर्म ऑफ x। हमें बताया गया कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और हम लोगों ने x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और हम लोगों ने फाइंड करना y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x किया, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया y इज इक्वल्स टू के एक्स, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, x और y की वैल्यू गिवन थी उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और k की वैल्यू फाइंड की, k इज इक्वल्स टू 4 आ गया। देन हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, y इज इक्वल्स टू के एक्स, y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 और x एज इट इज आ गया और ये हमारा आंसर है। तो पार्ट 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y की वैल्यू गिवन है 8, x की वैल्यू गिवन है 2 और हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड करना है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइंड किया था y इन टर्म ऑफ x। अब यहाँ पे हमें x की नहीं फाइंड करना, हमें x की वैल्यू गिवन है x इज इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सिंस y वेरीज डायरेक्टली एज x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा kx आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल्स टू kx हम लोगों ने लिखा, y की वैल्यू हमारे पास क्या 8 है इज इक्वल्स टू k और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो k इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 और k इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4। अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने फाइंड ये करना y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। तो इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स और हम लोगों ने फाइंड ये करना y करना, तो y एज इट इज आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और अब आप लोग देखें x हमें यहाँ पे क्या गिवन है 5, तो x की जगह हम 5 कर लेंगे।
तो y इज इक्वल टू 5 4 20 और ये y इज इक्वल टू जो 20 है ये हमारा आंसर है। तो इसमें मेन डिफरेंस हमारे पास लास्ट में आया है कि जहाँ पे हम लोगों ने जब y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उसमें हमें गिवन था y इन टर्म ऑफ x, तो हम लोगों ने y इज इक्वल टू 4x पे क्वेश्चन एंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू गिवन है तो y इज इक्वल टू जहाँ पे हमारे पास 4x था वहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे हमारे पास x क्या पुट गिवन है, 5 गिवन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट की और हमारे पास आ गया 20 आंसर। तो इसका पार्ट 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। पार्ट 3 जो है इसका वो आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म ऑफ x। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जस्ट हमारे पास x और y की वैल्यूज चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू kx। इसका हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सिंपल हम लोगों ने x और y की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। y क्या है हमारे पास, एक दफ़ा और लिख लेते हैं y इज इक्वल टू के एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 इज इक्वल टू के और x हमारे पास क्या है 3 है। तो हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए k के साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। k इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू आ गई। अब सिंपल हम लोगों ने k की तो वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन अब हमने क्या फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ x। तो अब हम k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इस इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू के एक्स, y इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है 7/3 और x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना तो x की वैल्यू गिवन है और हम लोगों को कहा गया y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी जो आंसर है उसमें x की कंपोनेंट x की टर्म होना ज़रूरी है। तो 7/3x जो है ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ। इसमें हमारे पास सिंपल बताया गया है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और y इज इक्वल टू 7 है और x इज इक्वल टू 3 है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है। तो हम लोगों ने लिखा सिंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y इज इक्वल टू kx हो गया। हम लोगों ने वैल्यूज पुट की क्वेश्चन नंबर 1 में और हमारे पास k की वैल्यू आ गई 7/3 और फिर हम लोगों ने k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया और y की वैल्यू फाइंड की y इज इक्वल टू 7/3x, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पार्ट 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो सके। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8 फाइंड द इक्वेशंस कनेक्टिंग r एंड t। ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो सिंपल हम लोगों ने इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें वही कंडीशन, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या कंडीशन थी x और y थे हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है r और t गिवन है। तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है t है और r की वैल्यू भी गिवन है और t की वैल्यू भी गिवन है। और फिर हमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो इक्वेशन कनेक्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें फॉर एग्जांपल हमने कहा था y इन टर्म ऑफ x y इज इक्वल टू 4x। तो इसमें जो x और y हैं वो कनेक्ट हैं, उनको किसने कनेक्ट किया हुआ है, 4 ने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक इक्वेशन बनानी है जिसमें r और t क्या होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशन में r और t की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सिंस क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है t है। तो अब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू के टी।
तो एक इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई है। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो r और t की वैल्यूज गिवन है वो हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग r इज इक्वल्स टू 5 एंड t इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, वो लिख लेते हैं r इज इक्वल्स टू के टी। r हमारे पास क्या है, 5 है, इज इक्वल्स टू k, और t हमारे पास क्या है, 8। तो k इज इक्वल्स टू 5/8 हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू। k के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हमने दूसरी साइड पर जाके 5 के साथ डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक बनानी कनेक्टिंग इक्वेशन। तो k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है r इज इक्वल्स टू के टी। तो r इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं, k हमारे पास क्या आ गया, 5/8 आ गया, और साथ में t मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास एक देखें इक्वेशन बन गया जिसमें r और t क्या कनेक्ट हो रहे हैं, और उनको किसने कनेक्ट किया, एक कांस्टेंट ने कनेक्ट किया। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/8 है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सर्कल करके, मतलब ये पहला हमारा आंसर आ गया कनेक्टिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इज रिक्वायर्ड कनेक्टिंग इक्वेशन r एंड t। तो ये हमारे पास आ गया कनेक्टिंग इक्वेशन। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो हमारे पास है ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल्स टू 64। तो हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइंड r व्हेन t इज इक्वल्स टू 64। तो हम लोग r की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और r की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास है और t की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इससे हम लोग r की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। r इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/8 है, मल्टीप्लाई t हमारे पास क्या है, 64 है। तो ये कैंसिल हुआ, 8 64 हो गया। तो r इज इक्वल्स टू 5/8। तो 5/8 हमारे पास क्या है, 40। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 40 आ गई है। एक हमारा आंसर ये आ गया। सिंपल हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में t की और k की वैल्यू पुट की है और r की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड करनी है एंड t व्हेन r। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फाइंड t व्हेन r इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 20। अब इसी तरह हम लोगों ने इसी इक्वेशन में पुट करनी है r इज इक्वल्स टू के टी। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/8, और t हम लोगों ने फाइंड करना है। तो अब आप लोग देखें कि 5/8 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5/8। t इज इक्वल्स टू, अब आप लोग देखें हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 8/5 हो जाएगा। ये 20 मल्टीप्लाई 8/5, तो ये क्या हो गया, 5 4 20 और 8 4 32। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, टी की वैल्यू आ गई है। तो हम लोगों ने तीनों काम कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी थी आर और टी की, वो हम लोगों ने फाइंड की। देन हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर इज इक्वल टू 40 आ गया। और फिर हम लोगों ने टी की वैल्यू फाइंड करनी थी, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 32 आ गई। तो ये तीनों हमारे आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हम लोगों के पास गिवन था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, आर की वैल्यू गिवन थी, टी की वैल्यू गिवन थी, और हम लोगों ने क्या करना था, इक्वेशन फाइंड करनी थी कनेक्टिंग आर एंड टी। तो हम लोगों ने जिस तरह हम लोग करते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कांस्टेंट लगाया, आर इज इक्वल्स टू के टी हो गया। तो इसमें हम लोगों ने आर और टी की वैल्यू फाइंड की और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/8 आ गई। देन हम लोगों ने के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और आर हमारे पास आ गया 5/8 टी। तो ये हमारे पास क्या कनेक्टिंग इक्वेशन है जिसमें आर भी है और टी भी है। देन हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड की और टी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 64, और आर इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 40। देन हम लोगों ने टी की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू फाइंड की व्हेन आर इज इक्वल्स टू 20, और ये हमारे पास आ गया 32। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल्स टू 8 when t is equals to 3,
फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास क्या आ गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। उसमें सिंपल हमारे पास टी था, इसमें हमारे पास टी का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस इक्वेशन से के की वैल्यू फाइंड करनी है और आर और टी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। आर हमारे पास है 8 इज इक्वल टू के, और टी हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप लोग देखिए, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। के साथ जो 9 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम दूसरी साइड पे 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। के इज इक्वल टू 8/9। ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड हमारे पास गिवन है फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। तो हम लोगों ने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब टी क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। तो हम लोग करेंगे, इस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर, और हम लोगों ने फाइंड करना है आर करना है। आर इज इक्वल टू के हमारे पास क्या है 8/9 है, और टी हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 36। अब हम लोग ये क्या आ जाएगा 9 4 जार 36, और आर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32। तो आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हमारे पास आंसर क्या आया 32 आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमारे पास गिवन था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू टी एंड टी व्हेन टी इज इक्वल टू 3। आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3। फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। तो हम लोगों ने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इक्वेशन बनाई, आर इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। फिर आर और टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की और के की वैल्यू फाइंड की 8/9। फिर हम लोगों ने के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और आर की वैल्यू फाइंड की, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 6 गिवन थी। तो इससे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सोल्व हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल टू 81 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो इसमें हमें बताया गया कि w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के। w और u की वैल्यू हमें गिवन है, और फिर सेकंड हमें कहा गया है कि w फाइंड करना है व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब, यानी w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के, तो w इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा के u का क्यूब, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सिंपल हम लोगों ने साइन को खत्म किया, प्रोपोर्शनलिटी वाले को और कांस्टेंट लगाया है और इक्वल का साइन। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, w की वैल्यू भी गिवन है और u की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट पुटिंग w is equals to 81 and u is equals to 3 in equation number 1। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। w इज इक्वल्स टू के u का क्यूब, तो w हमारे पास क्या आ गया 81 आ गया इज इक्वल्स टू के, और u हमारे पास क्या आ गया 3 का क्यूब। 81 इज इक्वल्स टू के एंड 3 3 9 9 3 हमारे पास हो गया 27। अब के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी, के के साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 81 के साथ हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 81/27। अब आप लोग देखें 81 और 27 एक टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 3 पे। ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 जार 6, 2 कैरी आया 3 7 21 और 3 9 27। फिर ये क्या हो गया 9 3 27, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई है। अब के की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल्स टू 5।
तब हम के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है W इज इक्वल्स टू के यू का क्यूब। W हम लोगों ने फाइंड करना है। के हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 5 गिवन है, 5 का क्यूब। तो W इज इक्वल्स टू 3 और 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 125 के इक्वल होता है। 5 5 25 है, 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 125, और 125 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 375, और ये हमारा आंसर है। हम लोगों ने बेसिकली W की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन की तरह इजी था, सिंपल। हमें यहाँ पे बताया गया कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U क्यूब के, और सिंपल हम लोगों ने W और U की वैल्यू पुट की और K की वैल्यू फाइंड करी। फिर हम लोगों ने K की वैल्यू को यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 में, और W फाइंड किया व्हेन U इज इक्वल्स टू 5, और W हमारा आंसर क्या आ गया, 375 आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही होगा, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। और बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हम लोग आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।